तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स के जो पार्ट्स थे 5 फूड क्या थे, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, यही तो थे। उसको हमने अच्छे से जाना। इसमें हम क्या जानेंगे, इसका टेस्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स का, 5 न्यूट्रिएंट्स का एक एक करके। बहुत फन होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 2 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा, टेस्ट मतलब यानी कि एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा। करेंगे तो क्या होगा, आपको याद रहेगा, हमेशा एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी और आपको पता भी होगा, आइडिया भी होगा, ठीक है। इसमें कुछ जादू होने वाला, मैजिक। तो पहला मैजिक है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड। कार्बोहाइड्रेट में, जो कार्बोहाइड्रेट फूड था पहले के समय में, जो हमने पढ़ा था क्या क्या फूड जो है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, उसमें हम टेस्ट करेंगे। कैसा टेस्ट? द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च। जाहिर सी बात, हमने देखा था कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम कैसे पढ़ा, स्टार्च पढ़ा। जिसने दिया ये सारी चीज़ हमने पहले पार्ट में देखा है, तो जाकर उसको प्लीज़ चेकआउट करिए। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो पार्ट होता है फूड का कार्बोहाइड्रेट में होता है स्टार्च, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन solution produces ब्लू ब्लैक कलर ऑन कॉम्बिनेशन विद स्टार्च, ठीक है। देखिए, कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट फूड होगा, ठीक है, जैसे कि स्टार्च जो है, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टार्च लेंगे और नमक लेंगे, दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ब्लैक ब्लू कलर का आएगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो खाना है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बहुत मज़ा आने वाला, वही तो कह रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट होगा, मैजिक होगा। आप मिलाएंगे वाइट और वाइट का कलर आ जाएगा ब्लैक ब्लू, तो जादू होने वाला है यहाँ पर। तो यही कह रहा है कि जब कोई भी हम नमक लेंगे, ठीक है, नमक जो आपके घर में नमक होगा आयोडीन, उसको लेंगे और स्टार्च के साथ, यानी कि कोई भी खाने के साथ जो कि कार्बोहाइड्रेट होगा, या कोई भी खाना आप ले लेंगे, मान लो आपको खाना नहीं पता कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है, तो आप उस खाने को लेंगे और उस खाने को नमक में मिलाएंगे। नमक में मिलाने के बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक आता है तो क्या है, स्टार्च, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट है। इट कैन बी परफॉर्म एज फॉलो। इस तरीके से आप लोग करेंगे, जैसे कि स्टेप्स हैं उसके, मेथड है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। बहुत ही कम मात्रा में, जैसे 5 ग्राम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, खाना लेंगे, या 10 ग्राम खाना ले लेंगे, फूड ले लेंगे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू फूड विथ अ ड्रॉपर। नमक और पानी का जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें से लगभग 2 से 3 ड्रॉप हम उसमें उस खाने में गिराएंगे, ठीक है। लिखा है ना, ड्रॉप 2 से 3 ड्रॉप उस डाइल्यूट आयोडीन के खाने में क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। इफ़ अ ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस देन स्टार्च इज प्रेजेंट। मतलब उस मिलाने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अगर उसका कलर कैसा आ जाए, ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का दोनों मिक्स हो, मतलब कि ब्लू ब्लैक हो, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि वो स्टार्च उसमें है, प्रेजेंट है, मतलब कि वो खाना क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हुआ ना मैजिक, ये पहला मैजिक था, ठीक है। दूसरा मैजिक हम देखेंगे किसमें, फैट में। मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, जिसका कलर हो जाएगा नमक का सोल्यूशन मिलाने पे कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो ये कलर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ब्लू ब्लैक कलर। कब खाना जब मिलाएंगे, जब साल्ट सोल्यूशन मिलाएंगे किसमें, खाने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैजिक है टेस्ट फॉर फैट इन फूड। जो फैट वाले खाने थे उसको हम टेस्ट करेंगे। फैट प्रोड्यूस अ ग्रीसी पैच व्हेन रब्ड ऑन अ क्लीन शीट ऑफ पेपर। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए, इसमें हम पेपर ले लेंगे, ठीक है, क्लीन शीट ऑफ पेपर, मतलब ऐसे साफ पन्ना ले लेंगे जो कि एक वाइट हो पन्ना होगा, और उस खाने को हम क्या करेंगे, इस पर रगड़ेंगे। रब मतलब रगड़ना। जब रगड़ेंगे तो उसका जो पेपर होगा ना वो ग्रीसी हो जाएगा। ग्रीसी मतलब कि थोड़ा ऑयली हो जाएगा। जैसे अभी आप एक पन्ना लीजिए, ठीक है, ऐसे एक कोई भी पेपर लीजिए, क्लीन पन्ना, उस पर क्या करिए, आप रब करिए फैट्स को। कोई भी ऑयल ले लीजिए और उस पर रगड़िए, तो जो पन्ना होगा ना वो ग्रीसी हो जाएगा। ट्रांसलूसेंसी आप पढ़े हैं, मैंने पढ़ा दिया है, तो उस तरीके से ट्रांसलूसेंसी हो जाएगा। तो क्या दिखाएगा कि इसमें जो फूड हम मिलाए हैं इसमें फ़ैट है, यानी कि मोटापा वाला चमड़ा है इसमें। तो फैट क्या क्या होते हैं, ऑयल घी वगैरह होते हैं। तो जब हम इस पेपर में मिक्स करेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा, ग्रीसी पैच हो जाएगा, यानी कि तेलहा हो, तेल जैसा हो जाएगा पन्ना, ठीक है। तो यह दूसरा मैजिक। तीसरा मैजिक आता है प्रोटीन के साथ। प्रोटीन गिव अ वायलेट कलर विथ एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये थोड़ा अलग है, ये घर पे नहीं हो पाएगा, बाकी ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट घर पे हो सकता है। ये आपको लैब में करना पड़ेगा, स्कूल में। स्कूल में आपको क्या देंगे, कॉपर सल्फेट देंगे अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ। अल्कलाइन मतलब नमक वाला सोल्यूशन रहता है, कॉपर सल्फेट उसमें मिला रहेगा।
जब प्रोटीन में उसमें जो प्रोटीन भी वो लोग देंगे, लैब वाले देंगे प्रोटीन मतलब जैसे कि दूध या केला वगैरह देंगे, या हो सकता है अंडा वगैरह दे, उसमें ज़्यादा प्रोटीन आता है, या मछली का भी, मतलब कुछ भी दे सकते हैं प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो जब उसका कलर वायलेट कलर का हो जाएगा, वायलेट मतलब यानी कि बैगनी कलर का हो जाएगा, तो ये क्या क्या दिखाएगा कि उस जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं तो क्या किया है कि उसको प्रोटीन दिखाएं कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन कब होगा, जब अल्कलाइन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे उस प्रोटीन में, और उसका कलर कैसा आ जाएगा, वायलेट आ जाएगा, यानी कि बैगनी कलर का। तो क्या कहलाएगा, वो प्रोटीन टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारा 4 मैजिक। अगला हमारा टॉपिक आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, देखिए हमारे पूरे लाइफ में हमको अपनी डाइट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हमको कई सारी बीमारियां होंगी। जैसे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस डाइट आपके एग्जाम के लिए। द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। जो हम खाना दिन भर खाते हैं, दोपहर को, सुबह में, शाम को, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, डाइट कहलाता है। डाइट यानी कि खाना जो हम लोग खाते हैं दिन में। जैसे क्या खाते हैं, गेहूँ का मतलब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, यही तो खाते हैं, और ये हमारा क्या है, बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट आता है डिफिनीशन, द डाइट विच कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का डिफिनीशन आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर में, ठीक है, या 1 नंबर, 2 नंबर में ही आया था, 1 नंबर में नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि वो डाइट जिसमें कंटेन हो, यानी कि रखा रहे, क्या रखा रहे, एक एडुकेट अमाउंट में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हो, क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। ये पाँचों उस खाने में रहना चाहिए, उस डाइट में रहना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, मतलब आप एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें क्या हो, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हो, मौजूद हो, प्रेजेंट हो, उसी को हम बैलेंस डाइट खाएंगे। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खाना खा रहे हैं, जैसे सुबह का खाना खा रहे हैं जिसमें दाल होगा, रोटी होगा, सब्जी होगा, चावल होगा, तो क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन सी भी है, तो मिनरल्स भी है, तो वो खाना हम क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, बैलेंस डाइट शुड कंटेन फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ ग्रुप। मतलब जो बैलेंस डाइट होगा, जो हमारा खाना होगा बैलेंस वाला, वो ये सारी चीज़ें उसमें रहना चाहिए। क्या क्या है देखते हैं, सीरियल्स, क्रॉप, जैसे कि रोटी होगा, गेहूँ होगा, चावल होगा, पोटैटो सब्जी में होता ही है, शुगर, जब हम चाय पीते हैं उसमें शुगर होता ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जब हम खाना खाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के ये सारे पार्ट्स होने चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला, ये चीज़ होना चाहिए बैलेंस डाइट में, अब होता भी है वैसे हम लोग जो खाना खाते हैं। नेक्स्ट आता है बटर, घी, ऑयल। ये सब्जी में ऑयल पड़ता ही है, ठीक है, दाल में घी पड़ता ही है, तो एक तरह से फैट भी हमको मिल गया, ये दूसरा हमारा न्यूट्रिएंट हो गया बैलेंस डाइट का। तीसरा है पल्स, यानी कि दाल हम खाते ही हैं, दूध पीते ही हैं, अंडा शाम को हम लोग खाते ही हैं, तो ये भी क्या हो गया, प्रोटीन हमको मिल गया बैलेंस डाइट का। फोर्थ आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सब्जियां हम खाते हैं दाल के साथ, तो भी क्या हुआ, विटामिन, मिनरल्स और रफीज तीनों मिल गए, ये भी एक बैलेंस डाइट हो गया। और खाने के बाद बहुत लोग पानी पीते हैं, ठीक है, वैसे पानी खाना खाने से पहले पीना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा पहले पीना चाहिए, ताकि आपका पूरा पानी क्या हो, एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ताकि सारा खाना अच्छे से पच जाए। तो ये हो गया हमारा पाँचों खाना, जिसमें हमको क्या हो, बैलेंस डाइट मिल जाता है। तो ये पूछेगा कि क्या ऐसा, मतलब क्या क्या है जो हमको बैलेंस डाइट में चाहिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, रफीज, और ये कहाँ से मिलते हैं, इन चीज़ों से। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आप सुबह जो खाना खाए हैं उसी को याद करके इंग्लिश में लिख देना है। आप क्या खाए हैं, दाल खाए हैं, फल्स खाए हैं, सब्जी खाए हैं, यानी कि ऑयल वो भी उसमें है, ठीक है, रोटी खाएं, दाल चावल खाएं, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़, पानी पिए हैं, तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट। ठीक, इस तरीके से याद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइट डिपेंड्स ऑन एज। अब ठीक है, जो डाइट आता है खाना, वो एज पे डिपेंड करता है, एज यानी कि उम्र पे। जैसे हमारा जो वर्ड्स होता है कि 32, 52 या 25 या 19 या 12 ईयर्स का, तो उस पर डिपेंड करता है एज पे। जैसे द डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड देन अ ग्रोन अप मैन। ये चीज़ मैंने पहले पार्ट में भी कहा था कि जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। जो नहीं देखे हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो देखे उनको पता होगा क्यों, क्योंकि जो उनका ग्रोथ होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है बड़ों के मुकाबले में, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, जिससे जो बड़े लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट हो चुका होता है, अब वो किसकी तरफ जाते हैं, बूढ़े की तरफ होने, मतलब उनका एज अब गिरने लगता है। और जो बच्चे रहते हैं उनका एज बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए ज़्यादा पर हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़। वही चीज़ कह रहा है कि वो ऐसा डाइट ग्रोइंग बच्चे के लिए, जो बच्चा छोटा है वो बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए देन ग्रो अप मैन, जो इंसान बड़े हो चुके हैं उनसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज नीडेड टू मेक द बॉडी टिश्यू अ फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड। जब एक्स्ट्रा खाना जब डालेंगे, मतलब जब एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे, एक्स्ट्रा विटामिन, एक्स्ट्रा मिनरल्स लेंगे, तो सारा खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे
टिश्यूज़ को बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे हमारा हाइट बढ़ेगा, ठीक है, हमारी बॉडी बनेगी, हमारा फेस अच्छा होगा, हमारा बॉडी काफ़ी मतलब कूल दिखेगा। ये सारी चीज़ें मेज़र करती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, बढ़ने के लिए। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ें खाना, और आप लोग को खाना भी चाहिए ताकि ना कि फास्ट फूड खाना चाहिए। A growing child also needs more minerals like calcium and phosphorus for the formation of bones। जाहिर सी बात है, आप लोग पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन बता देता है। तो छोटे बच्चे जब बर्थ पैदा होते हैं तो उनके अंदर 208 हड्डियाँ या 208 हड्डियों से ज़्यादा हड्डी होता है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर कितनी हड्डियाँ है, 206 कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों में 208 200 पता नहीं कितने होते हैं, 200 प्लस हड्डियाँ होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियाँ घटती चली जाती है। तो आपके कितनी रुक जाती है, 206 हड्डियाँ रुक जाती हैं। तो हड्डियों को रोकने के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए हमको कैल्शियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों में कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए बड़ों के मुकाबले में, ताकि हड्डियाँ अच्छे से फॉर्म हो सके। अगर ये फॉर्म नहीं होंगी तो आप कई लोग क्या होते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, यानी कि विकलांग हो जाते हैं, इसी की वजह से, डाइट की वजह से। इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट आता है, अ मैन डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हीज डाइट टू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी। जो जैसे आपके घर या आसपास कहीं देखे होंगे कि जो लेबर होते हैं, काम करते हैं, नहीं रोड वगैरह पे काम करते हैं, उनको क्या होता है कि उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको प्रोटीन नहीं चाहिए, ना उनको फैट चाहिए। फैट भी चाहिए उनको, ना प्रोटीन चाहिए ना रफेज चाहिए, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, एनर्जी मिले काम करने के लिए। वही चीज़ कह रहा है। हो सकता है आपको ट्रू फॉल्स में आए कि अ मैन डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हम क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, द वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब कि ऐसी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए जो कि जिसमें न्यूट्रिएंट खत्म हो जाती हैं। जैसे जो ये खाना बनाने में ज़्यादा मिस्टेक होता है, जब खाना बनता है तो हमारी जो घर के खाना बनाने वाले लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना चाहिए। क्या है बताना चाहिए, जैसे देखिए, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम देम एंड हिंस लोअर देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू। समझे नहीं समझे, देखिए कह रहा है कि जब आप लोग के जब घर खाना बनता है तो राइस को, यानी कि चावल को या दाल को बहुत ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा धोने से क्या होगा, जिससे कई बार 3-4 पानी या 6 पानी बार धोया जाता है, तो उसको धोने से जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, जो उसके अपर लेवल पे विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स जो होते हैं वो बह के चले जाते हैं, मतलब उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको बार बार नहीं धोना चाहिए, बहुत ज़्यादा से 1 से 2 पानी बस धोना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक प्रोटीन है, खुद ही क्या है, बहुत बड़ा प्रोटीन है, उसके अंदर मिनरल्स हैं। आप उसको रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा, बस बचेगा तो क्या, दाना ग्रेन्स बचेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, बहुत रिपीटेड नहीं धोना चाहिए, बस 1 से 2 बार धो के उसको बना देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग घर को बताना चाहिए, जो खाना बनाता है आपकी मम्मी को बताना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रोटीन मिले। सेकंड पॉइंट है, द वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड, मतलब पील्ड मतलब होता है छीला हुआ, छील के मतलब धुलना गलत बात है। एंड कट रिमूव्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, मतलब ये कह रहा है जो फल और सब्जियां होती हैं ना, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। काटने के बाद धोएंगे तो इसमें भी जो मिनरल्स और विटामिन्स होंगे क्या होंगे, बह जाएंगे। इसको कैसे धोना चाहिए आप कहेंगे, जब आप मार्केट से लाते हैं फ्रूट्स या फल को या सब्जियों को तो तभी धो लीजिए, धोने के बाद काटिए, ठीक है। धो लेने के बाद, जैसे सब्जी धो लिए या फ्रूट्स धो लिए तब काटिए, काटने के बाद नहीं धोया जाता है, ये कह रहा है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी फर्स्ट वॉश्ड एंड देम। देखिए वही चीज़ का जो मैंने कहा कि जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब सब मार्केट से लाते हैं, ठीक है, उसको धोने के बाद काटिए। फर्स्ट वॉश पहले धोइए, उसके बाद उसको पील करके काटिए, मतलब कि छील के फिर काटिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, कुकिंग द फूड एट हाई टेम्परेचर विच लीड्स टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जो आप लोग के ग्रैंडफादर होंगे वो कहते होंगे कि खाना जो है कम आंच पे बनाना चाहिए। कम आंच पे इसलिए कहते हैं, उनका एक रीज़न होता है, रीज़न आप लोग को आज पता चलेगा। देखिए जब हाई फ्लेम पे खाना बनता है, यानी कि ज़्यादा आंच पे खाना बनता है, तो उसमें का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो खाना होता है, कोई भी खाना हो गया, चाहे आप दाल बना रहे हैं, ठीक है, या चावल बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, दाल वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, तो लो फ्लेम पे बनाइए, यानी कि कम आंच पे बनाइए। कम आंच पे बनाएंगे तो खाना भी काफ़ी टेस्टी बनेगा और न्यूट्रिएंट्स भी उसके लॉस नहीं होंगे। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं आप में अपने घर में जाके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पूरे फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डिफिशिएंसी ऑफ डिजीजेज, मतलब कि बीमारियाँ। इसमें क्या कह रहा है कि मतलब किस कमी से बीमारी होती है, यही कह रहा है। डिफिशिएंसी मतलब होता है, इसका हिंदी होता है कमी के कारण, मैंने लिखा है कमी के कारण। डिजीज मतलब बीमारी, आप लोग जानते ही हैं। देखते हैं डिफिनीसन इसका।
A disease which arises due to the lack of nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals in our diet over a long time is called deficiency diseases. ये कह रहा है कि मतलब ये बीमारियाँ क्यों होती हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट मतलब कि हमारे जब जैसे काफ़ी लंबे समय तक जब हम यही खाना खाते हैं, ये मतलब ये वाला जो खाना भी मैंने समझाया है कि बार बार धोने से न्यूट्रिएंट लॉस हो जाती है, ठीक है। काटने के बाद उसको धोते हैं, हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं, तो यही चीज़ें हम अगर 10-15 साल तक खाते रहें तो बीमारी हमको हो जाती है। बीमारी मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जो कि कभी नहीं ठीक होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जाके फैमिली अपने बताइए ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपकी जो बुक होगा NCERT या कोई भी जो बुक जो आप पढ़ते होंगे उसमें भी चीज़ें लिखी होंगी, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग का नॉलेज बढ़े। तो ये नॉलेज आपको जाके शेयर करना है, कहाँ पे? घर पे, ताकि ये सारी बीमारियाँ ना हो। इसमें वही कह रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर हम लंबे समय तक खाते रहें तो हमको क्या होगा? हमको बीमारी हो जाएंगी जो कभी ठीक नहीं होगा। वही चीज़ का देखिए साफ साफ ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। यही चीज़ अगर ये चीज़ की कमी हो रही है हमारे खाने में, बैलेंस डाइट की कमी हो रही है हमारे डेली के खाने में, और ये लंबे समय तक हम खाते रहें 2, 3, 4, 5 साल तक, तो हमको बीमारी होना तय है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़। अब ऐसा टॉपिक आएंगे जिससे पता चलेगा कि इसके कमी से ये बीमारी होती है। जैसे प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के ध्यान से देखिए ना, कंसंट्रेट होके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन कॉजेस अ डिजीज नोन एज क्वासिकॉर। ये क्वासिकॉर एक डिजीज़ होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है। अगर एक बार हो गया तो पूरी लाइफ में ये होता रहेगा, और ये बच्चों में ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। देखा स्मॉल चिल्ड्रेन क्यों होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसलिए मैंने कहा कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है बड़ों के मुकाबले में, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए होता है, उनको बॉडी नीड्स करती है, उनको बॉडी मांगती है कि हमको ज़्यादा प्रोटीन दो, मिनरल्स दो, विटामिन दो। तो वही कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वासिकोर, याद रखिएगा, क्वासिकॉर, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन बीमारी होती है? क्वासिकॉर का। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दिस डिजीज अकर्स इन चिल्ड्रेन ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज। जो 1 से 5 साल तक बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है ये, और बच्चों में भी होता है लेकिन कम परसेंटेज में होता है, जैसे 30-40% में ये बच्चे में बस होगा, लेकिन 90-95% तक बच्चों में 1 से 5 साल तक के बच्चों में होता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। सिम्पटम्स ऑफ क्वासिकोर डिजीज इन चिल्ड्रेन आर। कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके पता चलता है कि इसको क्वासिकोर होने वाला है या हो चुका है, ठीक है। देखते हैं सिम्पटम्स। द हेयर ऑफ चाइल्ड बिकम्स रेड। जो बच्चे का जो बाल होगा, जो हेयर्स होंगे सर पे या शरीर पे, वो लाल होने लगेंगे, ठीक है, रेड कलर के होने लगेंगे। द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स एंड बिकम स्कैली और रफ। जो बच्चे का स्किन होगा ना, चमड़ा जो होगा, ये वाला, ये जो चमड़ा होता है ये वाला, वो कैसा हो जाएगा? क्रैक्स पड़ जाएंगे। क्रैक्स मतलब उसमें दरारें आ जाएंगी, ऐसा लगेगा कि ये कभी इसको नमी मिली ही नहीं, ये कभी नहाता ही नहीं है, ठीक है। बिकम स्कैली, रफ हो जाएगा स्किन उसका, काफ़ी मिट्टी की तरह हो जाएगा, ठीक है। स्टमच ऑफ चाइल्ड बिकम स्वलेन। जो बच्चे का पेट होगा, छोटे बच्चे का, वो क्या होगा? फूलने लगेगा, ठीक है, गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। एंड बल्स आउट, मतलब उभरने लगेगा, इससे लगेगा कि गुब्बारा फूल रहा है। ये सब क्या है? सिम्पटम्स है किसके? क्वासिकोर के। और किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। फोर्थ पॉइंट आता है, द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेटेबल। जो बच्चा होगा जिसको क्वासिकोर हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा और इरिटेटेबल हो जाएगा, मतलब बात बात पे चिढ़ेगा और रोने लगेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये सब सारे सिम्पटम्स, जरूरी नहीं है कि 5 सिम्पटम्स होंगे, 1-2 सिम्पटम्स भी हो सकते हैं जब शुरुआती दौर होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं, तो आप भी स्मार्टनेस दिखाइए। 5वां पार्ट है, द चाइल्ड हैज़ स्लो ग्रोथ। जो बच्चे का जो क्वासिकोर हुआ होगा वो, उसका चाइल्ड ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? धीरे, कम हो जाएगा, काफ़ी, मतलब उसका स्लो प्रोसेस होगा, काफ़ी धीरे धीरे वो बढ़ेगा। ये था प्रोटीन डिफिशिएंसी की कमी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी की कमी से क्या होगा, मत यानी कि प्रोटीन भी हमें बॉडी नहीं मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट भी हमें नहीं मिला है। अगर दोनों को ना मिले, जैसे प्रोटीन भी ना मिले और कार्बोहाइड्रेट भी ना मिले कुछ महीनों या कुछ साल तक अच्छे मात्रा में, तो हमें कौन सी बीमारी होगी देखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रेन बेबीज कॉजेस मरास्मस। देखिए मरास्मस जो होता है ना, वो क्वासिकोर से भी खतरनाक होता है। जैसे दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि क्वासिकोर और मरास्मस क्या है, तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब कह सकते हैं गंदी बीमारी है, बहुत बेकार लगता है, ठीक है। बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है, फैमिली इरिटेट हो जाती है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, क्या कर रहा है कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी अगर कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी? मरास्मस। तो याद रखिएगा, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो रही है तो मरास्मस हो रहा है, और बस प्रोटीन की कमी हो रही है तो क्वासिकोर हो रहा है। सेकंड पॉइंट है, मेन सिम्पटम्स ऑफ मरास्मस डिजीज इन चिल्ड्रेन।
मतलब कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इसको मैरेस्मस हुआ है। जैसे 5 सिम्पटम्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आप 5 याद रखिएगा। द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थीन, मतलब जो बच्चा होगा जिसको मैरेस्मस हुआ होगा वो काफ़ी दुबला पतला हो जाएगा। लीन मतलब दुबला और थीन मतलब पतला, मतलब दुबला पतला दिखेगा, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बस हड्डी बची है। ठीक है। द बोन्स ऑफ चाइल्ड शो थ्रू द स्किन, जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा कि हड्डी बची है तो बस हड्डी ही दिखेगी। उसका जो पेट होगा, जो उसका सीना होगा, जो उसका मतलब बॉडी होगा, उसमें बस हड्डी ही दिखेगी चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बस हड्डी बची है। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है द रिप्स ऑफ चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है साफ, एकदम क्लियर। तो जो रिप्स मतलब यानी कि छाती जो होगी बच्चे की, जो हड्डियाँ होती हैं 12 पेयर्स में, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, रिप्स बोलते हैं। तो पूरी तरह से दिखने लगेगी किस बच्चे को, जिसको मैरेस्मस हुआ होगा। तो ये काफ़ी मतलब रेयर केस में होता है, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको मैरेस्मस हुआ होगा उसकी जो रिप्स होंगी, जो छाती होगा, जिसके अंदर लंग्स रहते हैं, वो काफ़ी अच्छे से दिखने लगेगा बाहर से ही। द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा इधर उधर, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं बचेगी। ऐसा लगेगा कि बच्चा एकदम बेचारा एकदम डेथ की ओर जा रहा है, उसमें एनर्जी ही नहीं होगी जिसके अंदर मैरेस्मस होगा। द चाइल्ड वेट बिकम्स वेरी लो, ग्रोथ स्टॉप्स, मतलब जो उसके जो वेट होगा उसका वो काफ़ी कम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि उसको काफ़ी हल्का है। जैसे जब बच्चा 20 किलो का होना चाहिए, वो कितना होगा, 8 या 9 किलो का होगा। ठीक है, उसका ग्रोथ भी क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैरेस्मस का, किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स डिजीज डिफिशिएंसी डिजीज, मतलब कि मिनरल्स की कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। देखते हैं कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सम ऑफ द मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज एज रिकेट्स, क्रिटेंसियम, ग्वाइटर एंड एनीमिया। ये भी बीमारी काफ़ी मतलब बेकार है, ये बड़ों में भी होता है। ठीक है। मिनरल्स की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है। रिकेट्स एक तरह का बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। क्रिटिनिज्म, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ग्वाइटर, ये नमक की कमी से है। आयोडीन मैंने बताया है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, मतलब गले में जो होता है नेक हमारा, वहाँ पर घेगा हो जाता है, काफ़ी गला फूल जाता है, और ये ज़िंदगी भर के लिए वैसे ही रहता है। अनीमिया, ये भी एक तरह का बीमारी है जो कि मिनरल्स की कमी से होता है। पहले देखते हैं डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, विटामिन डी में, जैसे कि सूरज में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि मिल्क में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। ठीक है। ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं वो भी देखते हैं। रिकेट सबसे पहला बीमारी है, रिकेट्स। ठीक है। कैल्शियम कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है। जैसे रिकेट्स इज अ चिल्ड्रंस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। मतलब जो रिकेट्स जो बीमारियाँ होती हैं वो बच्चों में होती हैं, जो किसकी कमी से होती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होती हैं, और वैसे ही कैल्शियम की कमी से होती हैं। मतलब विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होती हैं, और कैल्शियम की कमी से भी विटामिन डी क्या बोलते हैं, रिकेट्स होती हैं। और पूछेगा आप तो एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या फिर इंटरव्यू से पूछेगा कि रिकेट्स किसकी वजह से होती है, रीजन ऑफ रिकेट्स, तो क्या बोलेंगे, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन कमी से कौन सी बीमारी होती है, अभी मैंने बताया कि घेगा हो जाता है, यानी कि गले पे होता है। ठीक है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, हिंदी में घेगा कहते हैं और इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। आता है क्रिटेंशियम और ग्वाइटर, दोनों आयोडीन की कमी से होती है। क्रिटेंशियम और ग्वाइटर दोनों किस कमी से होती है, आयोडीन कमी से, यानी कि नमक। हमें 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में बस 5 ग्राम ही नमक खाने चाहिए, याद रखिएगा। 24 आवर्स में कितना नमक खाना चाहिए, 24 आवर में कितना नमक खाना चाहिए, 5 ग्राम। ये बहुत होता है हमारी बॉडी के लिए। इससे ज़्यादा खाएंगे तभी नुकसान करेगा, और इससे कम खाएंगे तो भाई ग्वाइटर हो जाएगा, घेगा हो जाएगा। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन चिल्ड्रेन कॉजेस अ डिजीज नोन एज क्रिटिनिज्म, फीबल माइंडनेस डिजीज। क्रिटिनिज्म होता जानते क्या है, जब आयोडीन कमी होगी या तो ग्वाइटर होगा या तो दोनों हो सकता है। अगर दोनों हो गया तो और बुरा होगा, और ग्वाइटर हुआ तब भी बुरा हुआ। लेकिन क्रिटिनिज्म क्या होता है, देखिए ये मैंने बता दिया, ग्वाइटर घेगा बहुत है, गले पे होता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और दिमागी रूप से क्या होगा, एकदम ऐसा लगेगा कि उसके अंदर भूसा भरा है। ठीक है। ये बड़े बड़े बच्चों को भी हो जाता है, 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल बच्चों को भी हो जाता है ये क्रिटिनिज्म, जो काफ़ी डेंजरस बीमारी है। ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, रिकेट्स, यानी कि विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होगा। ठीक है। और क्रिटिनिज्म और ग्वाइटर किस कमी से होगा, आयोडीन कमी से। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन एन एडल्ट पर्सन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। देखिए मैं यहाँ पर लिया एडल्ट, यानी कि बड़ों को भी बीमारी हो सकती है ग्वाइटर की। अगर नमक का कमी हुआ काफ़ी लंबे समय तक, महीना 2 महीना 6 महीना या साल भर की कमी हुई नमक का, ठीक है, तो ग्वाइटर हो सकता है, यानी कि घेगा हो जाएगा। सिम्पटम्स ऑफ ग्वाइटर डिजीज इज दैट द नेक ऑफ पर्सन अपीयर्स टू बी स्वॉलन।
इसका लक्षण क्या है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें ग्वाइटर हो रहा है? तो जो उसका गला होगा ना वो स्वॉलिन होने लगेगा कि फूला हुआ लगेगा, और वो पचेगा नहीं है, फूलता ही चला जाएगा। मान लीजिए 1-2 दिन के लिए हुआ, हो सकता है सूजन आ गया हो गले में, लेकिन वही सूजन हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया तो उसको जाकर तुरंत डॉक्टर से दिखाइए, और जो डॉक्टर कहता है उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो हमेशा देखना चाहिए लोगों को, और सतर्क भी करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप भी लोग क्या है, फ्यूचर है भविष्य के। तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए कि नमक कमी से ग्वाइटर भी हो सकता है और क्रेटिनिज्म भी हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है देखते हैं। आयरन लोहा वाला नहीं, मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चेकआउट जरूर करिए। कॉजेज अ डिजीज नोन एज एनीमिया, एनीमिया भी एक तरह का क्या है, डिजीज़ है, जो भी ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसका सिम्टम क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इज पर्सन लुक एट अ फील इज अ वेरी वीक, टायर्स इजली एंड लॉस वेट, ही नेस टर्न्स वाइट। मतलब जब एनीमिया हुआ किसी को, यानी कि आयरन की कमी से जब एनीमिया होता है तो उस पर्सन का कैसे दिखने लगेगा, पहले यानी कि ऐसा लगेगा कि उसको पीलिया हो गया है, यानी कि मतलब पीला दिखने लगेगा, ठीक है, मतलब मरा हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है ना, मतलब उसका चेहरा पूरा लूज हो जाएगा, ठीक है, उसको पेल बोलते हैं। फील वेरी वीक, मतलब कि वो बहुत ही कमजोरी महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, बस जहाँ तहाँ बैठा रहेगा बेचारा किसी तरह से, ठीक है। बहुत ही टायर यानी कि पहिए वाला टायर नहीं, टायर मतलब कि बहुत ही लेजी, मतलब कि आलसी महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसका वेट भी काफ़ी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसके जो नेल्स होंगे, ये वाले जो नेल्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, हम सफ़ेद, ऐसे लगेगा कि वो किसी कहीं से पॉलिश करवाया है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है एनीमिया का क्या होता है, सिम्पटम्स, और किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। तो ये हो गया आयरन। नेक्स्ट आता है विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो देखो हर एक बीमारियाँ होती है, इसीलिए हमें हर एक चीज़ बैलेंस डाइट होना चाहिए। जैसे खाना खा रहे हैं हम, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स हर एक चीज़ हो, इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूँ कि आप लोग फास्ट फूड मत खाइए, काफ़ी नुकसान करता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो देखते हैं क्या कहता है कि विटामिन में क्या क्या होती हैं, क्या नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब कि रात में हमको नहीं दिखता है, इसीलिए बोला नाइट यानी कि रात, और ब्लाइंड यानी कि अंधा, रात में हम अंधे हो जाते हैं। बेरी एक तरह का बीमारी है। स्कर्वी ये भी बीमारी है। रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है, मैंने अभी बताया है। तो देखते हैं कौन सी बीमारियाँ किस विटामिन की कमी से होती है, मतलब कौन सी विटामिन की कमी हो जाए तो हमें ये बीमारियाँ हो जाएंगी। जैसे देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी। डिफिशियंसी यानी कि कमी ऑफ विटामिन ए वीकेंस आवर विजन, यानी कि विजन हमारा कम हो जाएगा, यानी कि आई सेट जो होगा हम कम दिखने लगेगा डिम लाइट में। 10 डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन डाइट और नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब विटामिन ए की कमी हुई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि हमारी आँख को कम दिखने लगेगा, हम अंधे होते चले जाएंगे। और विटामिन ए किस में पाया जाता है, मैंने चैप्टर 1 में काफ़ी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये होगा विटामिन ए की कमी से। पूछेगा आपसे कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है, तो आई साइट का दिक्कत होता है, प्रॉब्लम ऑफ आई साइट, ऐसे ही लिख देंगे तभी सही है, या पूरा लिख दीजिए तो और अच्छा सही है, और मज़े आएगा मैम को या सर को। सेकेंड पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी या B1, दोनों सेम है, ठीक है। विटामिन बी लिख रहा है या विटामिन B1 लिख रहा है, नंबर नहीं कटेगा। तो इसकी कमी से क्या होता है, इसी कमी से होता है बेरी मतलब गाना नहीं है, बेरी ये बीमारी है, ठीक है। बेरी क्या है, एक बीमारी है जो किसी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी पहले देख लेते हैं, सारा याद करने का कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। द मसल्स ऑफ पर्सन बिकम वेरी वीक एंड ही हैज लिटिल एनर्जी, जो विटामिन बी की कमी से जो बेरी होगी, उसका जो मसल होगा क्या होगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, और उसके अंदर भी एनर्जी नहीं होगी। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से, क्या होगा, वेरी होगा। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस अ डिजीज नोन एज स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी यानी कि एक तरह का बीमारी होता है जो किसी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। मेन सिम्पटम्स ऑफ स्कर्वी आर ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, इसका स्कर्वी जो एक तरह का बीमारी जो काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए मैंने इसका सिम्टम्स लिखा है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं स्कर्वी बीमारी के। ब्लीडिंग आएगा गम्स यानी कि दांतों से क्या होगा, खून निकलेगा दांतों से हमारे, ठीक है। लूजनिंग ऑफ टीथ, हमारे दांत भी टूटना शुरू हो जाएंगे। एंड वाउंड्स डू नॉट हील ईजिली, जो घाव लगेंगे हमारे बॉडी में वो काफ़ी आसानी से नहीं भरेंगे, मतलब उसमें टाइम लगेगा, दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है स्कर्वी, अब देखिए ट्रिक क्या होता है याद करने का। सबसे पहला ट्रिक है B1 का, ठीक है। पूछेगा कि विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी से बी वाली बीमारी होती है, जिसमें 2 बार बी आता है, ठीक है। विटामिन बी से बी वाली बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी,
क्या नाम है, बेरी बेरी, ठीक है। तो बी से बेरी बेरी, विटामिन ए से आई साइट, ठीक है। देखिए हमारा जो शरीर है, सबसे पहले दिमाग आता है, दिमाग को देखने के लिए क्या चाहिए, आई चाहिए। तो ए बी शुरू, जैसे ए बी जो शुरू होता है ना अल्फ़ाबेट A B C D E F G, वो कहाँ शुरू होता है, ए से। और हमारा शरीर भी कहाँ शुरू होता है, आई साइड से। तो मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होगा, हमारा आई साइट खत्म होगा। मतलब विटामिन ए की कमी हुई, जैसे अल्फ़ाबेट में विटामिन ए बी सी है ना, उसमें से ए गायब हो गया, हमारे शरीर से आई साइट गायब हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया विटामिन ए का। विटामिन बी का बेरी बेरी बी से। सी से आता है हमारा स्कर्वी, ठीक है, या सी टाइप का, जिसे विटामिन सी से होता है स्कर्वी। नाम में ही आ रहा है सी, सी होता है ना, स्कर्वी, जिसे आप लोग बोलेंगे स्कर्वी, उसमें आ रहा है सी, स्कर्वी। तो विटामिन सी से स्कर्वी होती है, ये होता है ट्रिक, ठीक है। तो ये था फुल चैप्टर आपका कंपोनेंट ऑफ फूड से। तो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।